बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तू निशान बेनिशां है, तू जहान सरवरी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तू निशान बेनिशां है, तू जहान सरवरी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। माना के पुरखता हूं पर हूं तो बंदा तेरा। माना के पुरखता हूं पर हूं तो बंदा तेरा। गर चाहे तू निभा दे, तेरी बंदा परवरी है। रमजानुल मुबारक 1446 2025 का दूसरा जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के जरिए अपने बंदों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। रमजान क्योंकि इश्क का महीना है, मोहब्बत का महीना है, प्यार का महीना है, खुलूस, वफादारी, हमदर्दी का महीना है। अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों के साथ इस महीने में कदम कदम पर मोहब्बत का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया। एक एक नेकियों की 1500 नेकियों का वादा फरमाया। छोटे छोटे कामों को भी अल्लाह करीम ने उनका अजर बढ़ा के अपने बंदों के लिए उन्हें खास बना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम जो है वो अपने एक बंदे के साथ, हदीस के लफ्ज पर गौर करते रहा कीजिए, क्योंकि आजकल लोग मजहब का चश्मा लगा के सारी चीजें देखते हैं और हर बंदा ये समझता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सिर्फ हमारी कौम, हमारे ही मजहब के लिए कहा जा रहा है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगह, दर्जनों जगह लोगों को इंसान कह के मुखातिब किया। और यहां नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला अपने एक बंदे से, अब बंदे से मुराद मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, सब, मुसलमान, गैर मुस्लिम, सब, अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं कि मैं अपने एक बंदे के साथ, कितने बंदे हैं दुनिया में? कई सौ अरब है, हर एक से अलग अलग। फरमाया, अल्लाह ने कहा है कि एक बंदे के साथ 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। कितनी माओं से ज्यादा? एक मां अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, बच्चा अगर से बूढ़ा भी हो जाए और मां मौजूद हो तो मां बार बार उसको नसीहत करती है कि बेटा ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, अपना ख्याल रखो। उसकी तकलीफ में आपदीदा हो जाती है, दुआएं करती है उसके लिए। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार मां की मोहब्बत से मिला के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने के लिए किया कि जो खुदा है, इस पूरी कायनात को जिसने बनाया है, जो हम सबका रब है,
वो दुनिया के एक इंसान के साथ 70 माओ जितना प्यार करता है। जितनी एक माँ प्यार कर सकती है उसको 70 गुना बढ़ा दो। कुरान पाक में भी अल्लाह करीम ने अपने इस मोहब्बत का जिक्र किया कई जगह। दुनिया में असूल है एक कि लोग खूबसूरत लोगों से प्यार करते हैं, लोग दौलतमंद लोगों से प्यार करते हैं, लोग ऊंचे ओहदे वालों से प्यार करते हैं, लोग हुस्न वालों के साथ प्यार करते हैं, लोग किसी के पास कोई फन हो उसके साथ प्यार करते हैं, किसी से कोई मतलब हो उससे प्यार करते हैं, या कोई अल्लाह वाला हो बुजुर्ग हो उससे प्यार करते हैं, कोई नमाजी हो मुत्तकी हो परहेजगार हो उससे मोहब्बत करते हैं। ये दुनिया का असूल है। और अगर कोई शराब पीता हो, कोई डाकू हो, बेईमान हो, कोई बदसूरत हो, कोई बदबू मार रहा हो, किसी से कोई गलती हो गई हो, तो लोग उससे मोहब्बत नहीं करते। लोग उसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं। यार वो तो बेईमान है, वो बेनमाजी है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। मोहब्बत नहीं करते, उससे नफरत का इजहार करते हैं। करेंगे भी क्योंकि उसके कारनामे ऐसे हैं। लेकिन अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जिक्र किया, अपने बंदों को कहा मुझे तुमसे बड़ी प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। अब किन बंदों से कहा? नमाजियों से नहीं, मुत्तकियों से नहीं, हसीन लोगों से नहीं, परहेजगारों से नहीं। बुल्ले शाह ने कहा है एक जगह, फरमाते हैं कि एक गुना मेरे मां प्यो वेखण देवन देश निकाला। फरमाते हैं जो मां बाप होते हैं ना, जब बच्चे बड़े होके बार बार गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, मां बाप को तंग करते हैं, तो कचहरी पहुंच जाते हैं। कहते हैं इसको बेदखल करना है, नोटिस बनवाओ, इसको अपनी जायदाद से बेदखल करना है, अपने घर से निकालना है, हमारे कहने से बाहर हो गया ये। तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी अक्कासी की है। फरमाया एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखण देवन देश निकाला, एक गुनाह मेरा मौला वेखे गलतियां बख्शण वाला। तो कुरान पाक में अल्लाह ने कहा मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने उन बंदों को जिनसे बहुत ज्यादा गुनाह हो गए, अल्लाह उनसे फरमाता है कि तुमको किसने गलत फहमी में डाल दिया, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, अरे तुम मेरी तरफ आओ तो सही, तौबा के लिए हाथ तो फैलाओ, सजदा तो करो मेरे आगे कम से कम, एक दफा कहो तो सही कि मेरे रब तू मुझे माफ कर दे। फरमाते तू एक कदम मेरी तरफ आएगा, मैं 70 कदम तेरी तरफ आ जाऊं। तू चल के आएगा, वो दौड़ के तेरा बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींच ले। अल्लाह करीम की ये सिफ्त है कि अल्लाह करीम की जो रहमत है वो अल्लाह ताला की तमाम सिफात के ऊपर गालिब है। हदीस में आता है, अल्लाह करीम ने खुद बताया कि मेरी रहमत जो है वो तमाम सिफात के ऊपर वो गालिब है। यानी कोई बंदा कितना ही गलतियां करने वाला क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन जब अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेती तो अल्लाह करीम उसे माफ करने के लिए तैयार है। रमजान मुबारक तो अल्लाह ने बहाना बनाया कि आओ मेरे बंदो सारे साल की गलतियां मान लो, कोताहियां मान लो। अल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं 1500 नेकियां नमाजों के ऊपर। 1500
किसी का हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने की नेकी, आंखें झुका के चलने पर नेकी, जुबान बंद रखने पर नेकी, चुपचाप बैठने के ऊपर नेकी, मां बाप के सामने हाजी कहने पर नेकी, किसी की तरफ सिर्फ मुस्कुरा के देखना कि वो आपसे नाराज ना हो इसलिए नेकी, शफकत की निगाह से अपनी मां बाप को देख लेना उसके ऊपर नेकी। अल्लाह करीम ने इस महीने में बहाने बनाए अपने बंदों को बख्शने के। अब बंदे हैं कि इनमें कई अड़े हुए ही हैं कि भाई हमें तो बख्शिश करवानी नहीं है, अभी इनको ये गलत फहमी भी हम तो बहुत अभी जिंदगी बहुत पड़ी है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि अभी तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। आप अल्लाह करीम का कभी जो अल्लाह का इंडेक्स है, खुदा का, ईश्वर ने जो अपना निजाम बनाया, हर चीज का निजाम होता है ना, पुलिस का निजाम होता है, कॉरपोरेशन का निजाम होता है, लोकल बॉडीज का निजाम होता है, हर एक का अपना सिस्टम होता है ना, अल्लाह का भी सिस्टम, खुदा ने भी एक सिस्टम बनाया। आप मोहल्लों में जाओ, जहां ज्यादा लोग रहते हैं इलाकों में जाइए तो आपको सबसे ज्यादा किन लोगों की तादाद मिलेगी मोहल्ले में? सबसे ज्यादा आपको बच्चे नजर आए। कौन नजर आएंगे जी? सबसे ज्यादा बच्चे नजर आएंगे, गली में खेलते हुए, भीड़ लगी होगी बच्चों की। अच्छा, बच्चों के बाद सब फिर दोबारा गिनती ज्यादा गिनती है तो इनकी तादाद ज्यादा है। अगर बच्चों के बाद आप मोहल्ले में लोगों को गिनोगे तो नौजवान लोग ज्यादा नजर आएंगे, नौजवान लड़के लड़कियां हर घर में। अच्छा, इनके बाद अगर किसी की गिनती आती है तो वो बुढ़े बुढ़ियां हैं, वो किसी घर में एक है, किसी में दो है। समझ आई बात? नहीं समझ आई? ये अल्लाह का निजाम है। बच्चे सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में, उनके बाद जवान है, उनके बाद बुढ़े हैं। बच्चे इसलिए ज्यादा हैं और जवान बच्चों से इसलिए कम है क्योंकि हर एक बच्चा जवानी तक नहीं पहुंचता। हर एक बच्चा जवान नहीं होता है, आधे रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं मां बाप का। इनको तो गलतफहमी है, अभी बहुत मुद्दत पड़ी है जिंदगी की। अब बुढ़े इसलिए कम है कि हर एक जवान बुढ़ा नहीं होता भाई। वो तो कह रहा है कि मैं 70-80 साल में जाके नमाजी बनूंगा, फिर हाजी बनूंगा, फिर दाढ़ी रखूंगा, फिर झूठ बोलना छोड़ूंगा। अरे जवानों की गिनती इसलिए ज्यादा है, बुढ़े इसलिए कम है क्योंकि हर एक जवान बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाता। ये निजाम है खुदा का जिसने कायनात को बनाया है। वो जानता है कि किसको कितनी मोहलत देनी। बंदे को नहीं पता इस बात का। रमजान का महीना हो, 4 बंदे अपनी मगफिरत नहीं करवा सकते। कौन से 4 बंदे? रमजान में भी रोजा रखने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद, तिलावत करने के बावजूद 4 इंसान अपनी मगफिरत नहीं करवा सकते। कौन से 4 बंदे भाई? पता है आपको? दुआ कीजिए अल्लाह करीम हमारा नाम उनके अंदर शामिल ना हो। कहिए आमीन, कि हम लोगों का नाम उन 4 बंदों में शामिल ना हो। पहले नंबर पे मां बाप का नाफरमान इंसान, जो मां बाप का कहना नहीं मानता, मां बाप से बदतमीजी करता है, बदखुल्क है, और फिर रोजे भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन मां को बाप को गाली देता है, उनके सामने बोलता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मगफिरत नहीं करवा सकता, इसका कोई फायदा नहीं रोजा रखने का, खत्म है इसका काम। इसको गलतफहमी है कि रमजानुल शरीफ का
मैं रोजे रख रहा हूं। अरे भाई, रमजान का रोजा तो कहता है माँ बाप की फरमाबरदारी होनी चाहिए, उनकी इताअत होनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। दूसरे नंबर पे कसरत के साथ जो बंदा शराब पीता है, रमजान में भी नहीं हट रहा, रमजान में भी तौबा नहीं कर रहा, दिन में रोजा रखता है, रात को शराब पीता है, अल्लाह के गजब को ललकार रहा है, दिन में रोजा रख रहा है, रात को गुनाह कर रहा है, इसको भी कोई फायदा नहीं रोजा रखने। तीसरा वो है जिसके दिल में कीना है। कीना समझते हैं? दूसरे के मुतालिक दिल में हसद रख के 24 घंटे प्लान बनाना कि इसको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं, इसकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूं, इसके सामने वाले की कैसे नीलामी करवाऊं, किस तरह इसको नीचे गिराऊं। कीना है दिल के अंदर, और रोजा रख रहा है, रोजा रख के भी इसी चक्कर के अंदर लगा हुआ है। क्योंकि अल्लाह करीम तो दिलों का हाल जानते हैं, अल्लाह तो दिल का हाल जानते हैं ना। बाहर तो हम चालबाजी कर सकते हैं कि चलो लुधियाना में फिर रहे, पंजाब में फिर रहे, रोजा नहीं रखेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह तो जानते हैं कि क्या बेईमानियां कर रहा है ये। अल्लाह जानते हैं कैसी चालबाजियां कर रहा है। ऐसा कीने वाला बंदा जो रोजा रख के भी कीना परवरी नहीं छोड़ता, उसको भी रोजा रखने का कोई फायदा नहीं, रमजान उसको नहीं फायदा पहुंचा सकता। चौथे नंबर पे वो जो रिश्ते तोड़वाने में लगा रहता हो, रिश्तेदारों में आग लगाता हो, रिश्तेदारों में गिरोह बनाता हो, उनमें फसाद के बीज बोता हो, उनके टुकड़े करने की कोशिश में लगा रहता हो हमेशा, उसको भी कोई फायदा नहीं रमजान। हाँ, अलबत्ता ये लोग अगर, ये चारों लोग अगर तौबा कर लें तो रमजान में भी इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर ये अपने रब से माफी मांग लें, एक मुख्तसर सी सीधी सादी बात को समझ लीजिए कि जितनी इबादत हैं, जितनी भी इबादतें, चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोजा है, चाहे वो हज है, चाहे वो ज़कात है, चाहे वो सदकात हैं, चाहे वो तस्बीहात हैं, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत है, जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी इबादतें इस्लाम में हैं, इनका ताल्लुक आपकी आदतों के साथ जुड़ा हुआ है। किनके साथ जुड़ा हुआ है भाई? आदतों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये इबादत आपकी आदत पर असरअंदाज नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, फायदा ही नहीं हो रहा, अगर ये इबादत आपकी आदत बदलने में कामयाब नहीं हो रही, नमाज के बावजूद आपकी जुबान में तल्खी है, सीने में आग भरी हुई है कि हां, कब मौका मिले किसकी बेइज्जती करूं, कब मौका मिले किसके साथ लड़ पड़ूं, कब मौका मिले घर के अंदर गुंडागर्दी करूं, मां बाप से बेअदबी करूं, अपनी बीवी से बदतमीजी करूं। रोजा रखने के बावजूद भी आप गुनाह कर रहे हैं, आंखों का गुनाह कर रहे हैं, जुबान का गुनाह, हाथों का गुनाह कर रहे हैं, मोबाइल पर गन देख रहे हैं। कोई भी इबादत अगर वो आपकी आदत को नहीं बदल रही तो समझ लीजिए कि वो इबादत कबूल नहीं हो रही है। वो खाली रिहर्सल ही कर रहे हो, आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो बस। अगर वो इबादत आपको नहीं रोकती, नमाज आपको बदमाशी से नहीं रोकती, रोजा आपको झूठ बोलने से नहीं रोक रहा, तो बस ये रोजा थोड़ी है, आप भूखे हो। किसी की बहन और बेटी की तरफ गंदी निगाह डाल रहे हो रोजा रख के, आप रोजेदार थोड़ी हो, सिर्फ भूखे हो,
आपने तो रोजे को मकसद को पहचाना ही नहीं। मेरे वालिद शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे हमने एक दफा पूछा, तमाम जिंदगी हमारे उस्ताद भी वही हैं, कि अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी गंदी आदतें ना छूटे तो क्या करें? कई लोग नमाज पढ़ते हैं ना, फिर भी गुनाह नहीं छूटते। तो फरमाने लगे, बेटा और अच्छी तरह नमाज पढ़ो, और दिल लगा के नमाज पढ़ो, और खुशू वजू के साथ नमाज पढ़ो। उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकने के काबिल ना हो जाए। रमजान आया इसीलिए अल्लाह ने अपने बंदों से मोहब्बत का इजहार किया, और कौन चाहता है कि उसका महबूब या उसका आशिक जो है वो बुरा बंदा हो? और इसका इजहार सिर्फ मुसलमानों से नहीं किया, बल्कि मुसलमानों के जरिए पूरी कायनात के लोगों से भी किया कि जो रोजेदार होगा वो गैर रोजेदार जो गैर मुस्लिम अक़वाम है उनके साथ भी उनका जो वतीरा होगा, उनके जो ताल्लुकात होंगे, उनके जो आपस में संबंध होंगे, उनका जो मेल जोल होगा, वो भी प्यार और मोहब्बत के ऊपर कायम करेंगे उसको। सिर्फ यही थोड़ी कि रोजेदार अकेला रोजेदार है, नहीं, रोजेदार एक अच्छा बेटा है, रोजेदार एक अच्छा खामिद है, रोजेदार एक अच्छा व्यापारी है, रोजेदार एक अच्छा मजदूर है, रोजेदार एक अच्छा डॉक्टर है, रोजेदार एक अच्छा ऑफिसर है, रोजेदार एक नेक नौजवान है, रोजेदार एक नेक बेटी है, रोजेदार एक नेक मां है, क्योंकि उसने रोजा रखा है और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के अंदर ढल गए हैं। अब इनकी जात से किसी को कोई तकलीफ पहुंचने वाली नहीं। ज़हन नशीन करिए इन बातों को। अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे भी अल्लाह की मखलूक के साथ, अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे भी अल्लाह की मखलूक के साथ क्या करें भाई? मोहब्बत का इजहार करें। अल्लाह के बंदे भी अल्लाह की मखलूक के साथ अल्लाह की दीगर मखलूक से मोहब्बत का इजहार करें। लोग पूछते हैं ना अक्सर कि वली कैसा होता है? जो नमाजी नमाज पढ़ के ज्यादा भड़क रहा हो, ज्यादा लोगों को ताने दे रहा हो, गालियां दे रहा हो, चाहे दाढ़ी जितनी मर्जी लंबी हो, चाहे सिर पे 4 पगड़ियां इकट्ठी बांध ले, वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का वली नहीं हो सकता। जिनके दिल में नरमी पैदा नहीं हुई, जो अल्लाह की मखलूक के लिए रहम नहीं रखते अपना माता। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, अगर आपके मिजाज में रहम नहीं है, अपनों वालों के लिए, दूसरों के लिए, चरिंदों परिंदों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, पानी और दरियाओं के लिए, दरख्तों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, अगर आपके दिल में रहम नहीं है तो आप कुल दीन से खाली हैं, मुकम्मल दीन से खाली हैं। अगर रहम का मादा आपको नहीं। अल्लाह करीम को बंदे ही वो पसंद हैं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रात मदीनातुल मुनव्वरा में वो कैदी लाए गए बदर के, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे, जुल्म किया, तशद्दुद किया। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह ये वाकयात आएंगे, क्योंकि रमजानुल मुबारक में 17 रमजानुल मुबारक को जंग बदर का वाकया पेश आया और रमजान में ही फतह मक्का का वाकया तारीखी दिन पेश आया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने करीम नबी थे कि रात को अपने हुजरे मुबारक से बाहर आके बड़ी बेचैनी में टहलने लगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह आप बड़े परेशान हैं, क्या बात है? फरमाया ये जो कैदी रखे गए हैं ना, इनके हाथ, इनकी रस्सियां तुमने जरा ज्यादा जोर से बांध दी हैं, उसकी तकलीफ की वजह से ये कराहते हैं, इनके कराहने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है कि ये परेशानी के अंदर है। उनकी रस्सियां ढीली करवाई
जिन्होंने सारी जिंदगी पत्थर मारे, जिन्होंने प्यारे चचा को कत्ल किया, जिनकी वजह से प्यारी बेटी जो है वो शहीद हुई है। हिजरत के रास्ते में उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हु को नेजा मारा, जिनकी वजह से अपना वतन छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ना पड़ा, बैतुल्लाह को अलविदा कहना पड़ा, जिनकी वजह से, जिन्होंने सैयदना सुमैया के टुकड़े कर दिए, अम्मार बिन यासिर की जिन्होंने खाल उधेड़ी, जिन्होंने सैयदना अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया, वो कैदी जब लाए जाते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका रोना भी बर्दाश्त नहीं करते, उनकी रस्सियां ढीली करवाते हैं। इस बात से समझ लो मुसलमानों कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक, अल्लाह के नजदीक बंदे वो महबूब हैं जो ताकत में होने के बावजूद, जो सलाहियत रखने के बावजूद, जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद अल्लाह की मखलूक को माफ करना पसंद करते हैं। अल्लाह करीम को वक्त भी हो गया है, दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।